नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 होगा। ज्योग्राफी का टेस्ट हम देखेंगे, 100 बेस्ट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी तट रेखा की, कोस्ट लाइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्टेट्स के मामले में राज्यों की दृष्टि से तो गुजरात की है सबसे लंबी, केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है, और सबसे छोटी पुडुचेरी की है, और राज्यों में सबसे छोटी गोवा है। तो स्टेट यूटी दोनों की ही पूछ रहा है और बताना है आपको कौन सा सही है। तो ये सारे बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा आप। पुडुचेरी की सबसे छोटी है, और अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट्स में सबसे छोटी किसकी है तो गोवा की है। और मैं आपसे पूछूं कि गुजरात की तो सबसे लंबी है ही, आप जानते हैं। और दोनों मैं पूछूं कि टोटल की बात, स्टेट और यूटी मिला के सबसे लंबी किसकी है, तब दोनों में भी अंडमान निकोबार की सबसे लंबी होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये डिवाइडिंग लाइंस की बात है, इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे पूछ रहा है। मैकमोहन रेखा
चीन भारत, ड्यूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। बताएंगे कौन सा सही है? तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है, तीनों लाइंस आपको याद रखनी है। आपको अब दर्रे बताने हैं, पासेस बताने हैं। मुलिंगला उत्तराखंड को तिब्बत से, रोहतांग कुल्लू को लाहौल स्पीति से, दिहांग अरुणाचल को म्यांमार के मांडले से, और दिफू अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। लहासा क्या है? कैपिटल है तिब्बत की। तो बी सही हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो गया। देखिए दिहांग पास और दीफू पास दोनों ही अरुणाचल को किससे जोड़ते हैं? फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। हाँ, फोर्थ क्यों गलत हुआ? दिहांग और दीफू दोनों ही अरुणाचल को मांडले से जोड़ते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे लहासा से नहीं जोड़ रहा है ये, इसलिए गलत हो गया। और लहासा से कौन सा पास जोड़ता है? उस पास का नाम है आपका बॉमडीला। फोर्थ देखिए, सही चुनना है। अब बात हो रही है बाउंड्री की। ये पॉलिटिकल मैप के क्वेश्चंस हैं, आपके बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ये कौन सा स्टेट किस स्टेट से लगा हुआ है, किसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, भूटान सबसे छोटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, और जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, यूटी की बात हो रही है। फर्स्ट और फोर्थ सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान का है, ना कि भूटान का। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अंडमान नहीं है, लद्दाख है सबसे बड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिफ्थ देखिए, सही चुनना है आपको। अब बात हो रही है भारत और चीन के बीच में, आप ऊपर देख के आए हैं कौन सी बाउंड्री थी, उसको कहते हैं सुपर इम्पोज बाउंड्री या फिर अध्यारोपित सीमा। कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो बिल्कुल बीच से गुजरती है और दो हिस्सों में इंडिया को बांटती है। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। कौन सा सही है पूछ रहा है? तो सिर्फ बी सही है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वो अध्यारोपित है। अध्यारोपित सीमा कौन सी सीमा होती है? जो किसी दूसरी एक्सटर्नल पावर ने या फिर बाह्य शक्ति ने बनाई होती है, ठीक है, उसके द्वारा आरोपित की जाती है। और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। कर्क रेखा किस शहर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस सिटी से पास नहीं करता है? यहाँ पे स्टेट नहीं हो रहा, स्टेट होएगा तो मित्र पर गमछा चार ट्रिक है, आप सबको याद होगा ये। तो बी से नहीं कर रहा है पास। किस किस से करता है? देखिए, गुजरात के जसदन से करता है, राजस्थान के कालिंजर से, और एमपी के शाहजहांपुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहारदुर्ग से, त्रिपुरा के उदयपुर से, वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर से, मिजोरम के चंपई से। तो सिटीज प्लीज याद रखिएगा, स्टेट तो आपको होंगे याद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। म्यांमार और इंडिया के बीच का बॉर्डर 1643, 4 नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों बातें ठीक हैं। 8 देखिए, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डैम्स की बात हो रही है। कलनई बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी पे, सबसे पुराना है। भागीरथी नदी पे है टिहरी बांध, सबसे ऊंचा है। महानदी नदी पे है उड़ीसा में हीराकुड, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। सारे फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है। 9th देखिए, आपको इनकरेक्ट चुनना है, गलत चुनना है यहाँ पे। अब बात हो रही है प्रोजेक्ट्स की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पे है, कृष्णा नदी पे। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी पे। इडुक्की केरल में है, पेरियार पे। मेट्टूर तमिलनाडु में है, भागीरथी पे। गलत पूछा है इसने, ध्यान दीजिएगा, डी गलत हो गया आपका। मेट्टूर कावेरी पे, तो कावेरी भागीरथी कहां से आ गई यहाँ पे? बताइए आप, केरला में तमिलनाडु में आपको भागीरथी मिलेगी क्या? तो मेट्टूर हो गया, गलत बताना है आपको। अब फिर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पूछ रहा है ये। बगलेहार जम्मू कश्मीर में, डोडा में चिनाब नदी पे है, सुइल हिमाचल प्रदेश में है, सुइल नदी पे। डुलहस्ती है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब पे। तपोवन है उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा पे। कौन सा गलत है? देखिए, बी गलत हो गया। सुइल जो है आपका वो सुइल नदी पे है, ठीक है, सिरमौर में नहीं है, चंबा पे है। बहुत फेमस गाना भी है। सुइल कौन सी नदी की सहायक नदी है? रावी की। ये सब मुझे आपसे पूछना चाहिए वैसे। गलत चुनना आपको फिर से। अब किसकी बात हो रही है? अब आपकी बात हो रही है लौह अयस्क के लिए कौन सी जगहें फेमस हैं। लौह अयस्क के लिए राजस्थान की नाथ्रा की पाल और थुरहुंडूर।
अपनी समृद्ध खनिज संपदा के लिए जमशेदपुर को क्या कहते हैं? स्टील सिटी ऑफ या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खदान है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलता है। क्या हो गया आंसर? कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है सारे। 12th देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा में कालाहांडी और कोरपुट ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। सबसे बड़ा जस्ता भंडार जिंक कहां से आता है? राजस्थान से। सिल्वर चांदी सबसे ज्यादा कहां से आता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। ऐसे ही याद करना है, एग्जाम में जाके ऐसे ही स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और ऐसे ही सारी चीजें ठीक करनी है। अब ये क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ जो है वो अकेला ऐसा राज्य है जहां से टिन आ रहा है। गोल्ड कहाँ का फेमस है? कर्नाटका और झारखंड का से आ रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश अभ्रक यानी माइका के लिए फेमस है। और संगमरमर मार्बल कहां से आ रहा है? राजस्थान से। बहुत बढ़िया, ये भी सारे सही हैं। 14 देखिए, आपको गलत चुनना है। फिर से ज्यादातर में गलत ही चुनना है। जो इंडिया में कोयला है वो सबसे ज्यादा कहाँ का है? गोंडवाना रॉक सिस्टम, गोंडवाना शैल समूह का। सोहागपुर कोयला क्षेत्र एमपी राज्य के छिंदवाड़ा जिले में सोन नदी बेसिन में आपको मिलेगा। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ मिलेगा? दामोदर नदी के किनारे, बोकारो झारखंड में। और दिग्बोई, नाहर काटिया, मोरेन, हुगरी जन, ये सब क्या है? ये तेल उत्पादक या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं असम के। कौन सा गलत हो गया? बी गलत हो गया। सुहागपुर जो है वो सोन नदी पे है, शहडोल, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, एमपी, नॉट छिंदवाड़ा। 15 देखो, गलत चुनना है आपको। बात हो रही है हाइड्रोजन विजन 2025 की। ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों से। और सबसे बड़ा उत्पादक पेट्रोलियम का बॉम्बे है। अंकलेश्वर गुजरात के कच्छ में है, जो गुजरात का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल ये रहा ऑयल फील्ड है। और ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। बताएंगे कौन सा गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, सी गलत है। अंकलेश्वर जो है आपका वो भरूच में है, भरूच, कच्छ में नहीं है। गलत चुनना है आपको फिर से। उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर जनपद है उसमें यूरेनियम मिलता है, ठीक है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तेलंगाना में। ओबरा कहाँ पे है? ये आपका सोनभद्र में है। रूस के इंजीनियरों की हेल्प से इसको 1971 में बनाया गया था। और उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन एमपी के सतना में है, गैस आधारित है। इट इज अ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। आंसर डी गलत हो गया। उरन आपका उरन में है, रायगढ़ पड़ता है ये, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना और देखना इसलिए जरूरी है। और ये आपका महाराष्ट्र में, एमपी में नहीं है। 17 देखिए, आपको गलत चुनना है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र का। नाभिकीय ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो थोरियम है। जैतापुर कहां पे है? फ्रांस की उरेवा कंपनी की सहायता से रत्नागिरी में प्रस्तावित है। रावत भाटा 1973 कनाडा के सहयोग से कोटा, राजस्थान में। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा आंसर। आप बताइए, यूरेनियम है इतना फेमस, कहां से आप थोरियम नहीं लगा सकते? गलत चुनना है आपको यहाँ पे भी, इनकरेक्ट। रामपुरा गांव करके एक गांव है आगरा में, जो पहला गांव बनने वाला है जिसका खुद का ऊर्जा संयंत्र होगा। पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र 2014, वर्तमान तेलंगाना में, खम्मन करके जगह है। ब्रेंट इंडेक्स जो है ये किससे संबंधित होता है? कच्चे तेल, जो क्रूड ऑयल होता है उसकी कीमत से। राजस्थान के जोधपुर जिले में भादला सौर पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। गलत बताना है आपको, बी गलत हो गया। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, खम्मम में। 19 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पे? ककीनाडा। पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में। और यूपी का पहला कागज कारखाना 1879 लखनऊ। पहली अखबार की जो मिल है, कागज की न्यूज़पेपर मिल जिसको कहते हैं, 1947 नेपानगर, एमपी। बहुत बढ़िया, ये सारे सही हैं, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। कंट्री के फर्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ऐसी वाली चीजें अक्सर पूछ सकता है। इनकरेक्ट बताइए। कोलकाता बंदरगाह जो है, पोर्ट्स की बात हो रही है सारे, तो जो कोलकाता वाला है वो एकमात्र नदी क्षेत्रीय है, ओनली रिवर रीजनल है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे बड़ा कृत्रिम है,
लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मार्मागोआ वाला जुआरी नदी के मुहाने पे है, और तमिलनाडु का जो चेन्नई वाला पोर्ट है वो सबसे गहरा है। इट इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इनकरेक्ट बताना है। देखिए बी गलत हो गया, पहला और तीसरा। कोलकाता पोर्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना, ऊपर तो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, वैसे सुन लो। कोलकाता पोर्ट अकेला रिवर रीजनल पोर्ट है, कोई बात नहीं। विशाखापट्टनम जो है वो नेचुरल है, याद रखिएगा, कृत्रिम नहीं है। चेन्नई वाला जो है, चेन्नई वाला लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है, मतलब सेकंड और फोर्थ इंटरचेंज है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासत नूरा तेल शोधक कारखाना जो है वो सऊदी अरब के पूर्वी तट पे है। वेनेजुला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। और डॉनबास, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी यहाँ पे तो बताया जा रहा है आपको, कोयला क्षेत्र है यूक्रेन देश का। एक क्वेश्चन ये आया था कि डॉनबास मैचिंग करना था कौन से कंट्री में है, तो ऐसे भी पूछे तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी गलत चुनना है आपको फिर से। खुलना करके एक पोर्ट है बांग्लादेश का, ओसाका जापान में है, यहाँ पे कॉटन का बहुत अच्छा काम होता है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसका नाम है कंटास। बताएंगे कौन सा गलत है? सी गलत है। देखिए नेशनल एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की है ये, जिसका नाम है कंटास, और ये फुल फॉर्म है इसकी क्वींसलैंड एंड नदर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज, हिंदी में भी यही कहेंगे। गलत चुनना है आपको फिर से। मेघालय को लाल नदियों की भूमि या नीली पहाड़ी, लैंड ऑफ रेड रिवर्स या फिर ब्लू हिल्स कहते हैं। राइन नदी के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे कोयला मिलता है, इसलिए इसको कोयला नदी कहते हैं, कोल रिवर कहते हैं। जौहर नदी जल समझौता 1962 का है, जो सिंगापुर राज्य की नगर परिषद और मलेशिया के जौहर राज्य के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इनकरेक्ट पहला है, क्योंकि असम को कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ रेड रिवर्स, याद रखिएगा। असम कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज से, कौन कौन से कंट्रीज से सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये बताएंगे आप मुझे। गलत चुनना है आपको। क्या बोल रहा है? अलकनंदा नदी को काली गंगा नदी कहते हैं। स्विस कैनाल लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलती है। इरी झील जो है, एरी लेक एरी, ये कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र में है। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। इनकरेक्ट बताना है, ए गलत हो गया। मंदाकिनी नदी है एक, मंदाकिनी, इस नदी को कहा जाता है काली गंगा। ये अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। पांचों याद होने चाहिए आपको, चारों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विश्व में जल विद्युत में अग्रणी कौन है? यूएसए। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। मेरिनो भेड़ उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। मेरिनो शिप की बात हो रही है, शीप की। विश्व का भविष्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र थ्री गॉर्जिस डैम रूस में स्थित है। फ्यूचर में जो हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। बताइए, पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये चाइना का है डैम। आपको बताना है अब, काली मिट्टी को स्वतः जुताई सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल कहते हैं। कुंडा परियोजना राजस्थान में है और सघन चंडका वन उड़ीसा में है। ये सिंपल स्ट्रेट फैक्ट्स भी कई बार पूछ लेगा, जो कि बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। 27 देखो, अब आपको बताना है मराइकोबो झील कहां पे है? लेक मेराकेबो, वेनेजुला में। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों को क्या कहा कहते हैं? इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के फेफड़े। बालकाश झील कजाकिस्तान में है। बाकू जो है वो राजधानी अजरबैजान की कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है। ये कैस्पियन सागर वगैरह के आसपास की कंट्रीज वगैरह सब पढ़ के जाना है आपको, बिल्कुल ठीक है ये सारे। 28 देखिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय जो विद्युत उत्पादक तटीय क्षेत्र है वो खंबात है, खंबात कोस्ट, अरेबियन सी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, और चेन्नई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर पूर्व का बोस्टन, बोस्टन ऑफ द ईस्ट। बताइए, पहला दूसरा तीसरा ठीक है। अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है,
ना कि चेन्नई को। 29 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये बात हो रही है, फिलीपींस का एक आइलैंड है मिंडानाओ, इसको वादे की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं। पेगुयोमा क्षेत्र म्यांमार का खनिज तेल के लिए इंपॉर्टेंट है, और काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। कौन सा सही हो गया? ये भी सब सही है। 30 देखिए, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। 1867 में बना था, रूसियों से खरीदा था इसको। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, इनको उत्तर से दक्षिण लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तिक्रित, रमादी और बगदाद शहर इराक में बरमूडा ट्रायंगल का हिस्सा है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसे मैप पे देखेंगे तो बनता है, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पहला सही है बस। मैं आपसे बोलूं नॉर्थ से साउथ इनका ऑर्डर, तो होकाइडो पहले पे आएगा, होकाइडो के बाद होन्शु आएगा, फिर आपका शिकोकू आएगा, फिर आपका क्यूशु आएगा, ठीक है। और तिक्रित, रमादी और बगदाद ये सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट है, सुन्नी ट्रायंगल, ना कि बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। गलत चुनना है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पे होते हैं, वेस्टर्न एज पे लोकेटेड होते हैं, 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ साउथ। जैसे जैसे व्यापारिक हवाएं पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, उनकी नमी कम हो जाती है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और विरल हवा के कारण पहाड़ी क्षेत्र मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, रेरेफाई हो जाती है क्योंकि एयर। बताइए कौन सा गलत है? पहला गलत है। देखिए, ज्यादातर जो टॉरिड डेजर्ट्स हैं दुनिया के, वो वेस्टर्न एज पे हैं, लेकिन उनका आपको डिग्री याद रखनी है, 50 टू 30 डिग्री। अब ये बताना है आपको, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रिहांद पे बनाया गया है। ऊसर मिट्टी को बेहतर बनाया जा सकता है चूने के प्रयोग से। गंगा नदी पीलीभीत जिले से यूपी में एंटर करती है। टाटा लौह एवं इस्पात संयंत्र चंबल नदी के तट पे है, चंबल रिवर के किनारे है। बताएंगे कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है। देखिए, रिवर गंगा एंटर कहां से करती है? बिजनौर से, ठीक है। और टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट दामोदर नदी के तट पे है, दामोदर, चंबल नहीं। आपको कोयले खदानों को ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है, डी हो जाएगा। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल, फिर बोकारो आएगा आपका, झरिया गिरिडीह में पड़ता है ये झारखंड में, फिर बिश्रामपुर आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आदिलाबाद कहाँ पे आपका? ये आता है आपका तेलंगाना में, रामकृष्णपुर करके एक जगह है, वहां पे है। गलत चुनना है आपको। निकेल का उत्पादन भारत के उड़ीसा के कटक और मयूरगंज जिलों में ज्यादा होता है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, और विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र एमपी भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। 2004 26 दिसंबर को सुनामी आई थी, उसमें भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो लगभग डूब गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया 7th पोजीशन पे है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसका ट्रिक भी बता दूंगी मैं आपको भी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। गलत पूछ रहा है आपसे, सी गलत हो गया, तो वही आपको बताया जा रहा है। इसका ट्रिक है मौका, ये वाले स्टेट्स हैं ये, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। गलत चुने, इनकरेक्ट चुनना है आपको फिर से। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल मैप आपको बिल्कुल थ्रू रखना है अपना, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन करता है सीमा साझा, और फिर ये पूछ रहा है लद्दाख के साथ कौन करता है, बताएंगे आप मुझे देख के। तो ये बी आपका गलत हो गया। म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करते हैं, ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब म्यांमार के साथ आप बता दीजिए कौन कौन करता है कमेंट में। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है सूरजपुर। सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, चीन। ये हर राज्य के साथ आपको जो इंटरनेशनल कर रहा है सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। 38 देखिए, गलत चुने,
इनकरेक्ट आपको यहाँ पे चुनना है। हिमाद्री जो है, हिमाद्री के दक्षिण में पर्वतमाला असम के अधिकांश भाग में है, इसे हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं, लोअर हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, आउटर मोस्ट रेंज को। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। गलत बोल रहा है चुनने के लिए, तो डी गलत है। कुडप्पा क्षेत्र, कुडप्पा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा विकसित है ये, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा। आउटर मोस्ट की बात कर रहा है ये, अगर कहे हिंदुस्तान के बाहर जो रेंज है वो ट्रांस हिमालयन कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो द्वितीय क्रम की तलछटी चट्टानों में मिलते हैं। कहने का मतलब है जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है सेकेंडरी ऑर्डर की। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए फेमस हैं और धारवाड़ सीक्वेंस की धात्विक खनिज के लिए। देश की वर्तमान स्थलाकृति की स्थापना मीजोजोइक युग में हुई थी। सारे युग नहीं याद करने हैं, कुछ कुछ याद करने हैं। सेकंड और थर्ड सही है बस। पहला, ये पाए जाते हैं टर्शरी ऑर्डर, सेकेंडरी में नहीं पाए जाते हैं। और जो स्थलाकृति बनी वो बनी प्लीस्टोसीन। अभी आपको सही चुनना है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है हिमालय का। आपको बताना है असम, कुमायूं, पंजाब, नेपाल, हिमालय। देख के बताइए आप इसमें से कौन सा सही है, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिर्फ बी सही है, असम नहीं है। इंडस और सतलज के बीच में आप ही बताइए, पंजाब होगा ना, ठीक है। और ये काली तीस्ता के बीच में नेपाल होगा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में होगा असम, ब्रह्मपुत्र या फिर देहांग कह लो इसको। 41 देखिए, डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। वेस्टर्न घाट्स की जो हुई है वो हुई है सेनोजोइक में। अरावली की हुई है प्री कैम्बियन में। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, उसके अनुसार भारत स्थित पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी आपके सारे सही हैं, सही चुनना है आपको फिर से। भाबर के मैदान की चौड़ाई पूर्व में अधिक है, पश्चिम में कम है, मतलब ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में कम है। वृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून कहते हैं। भारत में ट्रांस हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे उत्तरी रेंज है उसको ग्रेट काराकोरम रेंज कहते हैं, जिसे कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है, तो सिर्फ थर्ड सही है। भाबर प्लेन कम है ईस्ट में, ज्यादा वेस्ट में है, ठीक है। और जो वैली सिचुएटेड है लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच में, समझ रहे हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है उनको दून्स कहते हैं। देहरादून का नाम ऐसे ही पड़ा है, देहरादून भी उन्हीं में से एक है। मतलब गलत चुनना है। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रृंखला है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। और सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोशी है। ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है। बुंजी नाम पे लद्दाख को काटती है, जो सबसे गहरा घाटी यहीं पे बनती है, डीपेस्ट गॉर्ज बनती है यहाँ पे। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें हैं, ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प रूप में ऐसे मियांडरिंग करती हैं इसमें नदियां। सी गलत हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बह रही है यहाँ पे, इंडस बह रही है, ठीक है। गलत चुनना है आपको। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट को आप सैद्री भी कहते हैं। तेलंगाना में घाटों के पूर्व में तलहटी क्षेत्र को देश कहते हैं, फुटहिल रीजन्स को देश कहते हैं। पहला दूसरा सही है। ये महाराष्ट्र वाले रीजन्स हैं जिनको देश कहते हैं। 45 देखिए, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। अन्नमलई जो है वो कहां पे है? केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। शेवराय आंध्र प्रदेश के सलेम कस्बे के पास है। और गरजाट की पहाड़ियां कहां पे हैं? उड़ीसा। यहीं पे गोंड जनजाति भी रहती है। सी गलत हो गया। शेवराय आपकी तमिलनाडु, सालेम कहां पे है? तमिलनाडु में। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। कामेट माउंटेन है सिक्किम का। दक्षिण भारत का कोडिया कैनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल में पालनी पहाड़ियों में है। ये सारी पहाड़ियां प्लीज आप मैप पे मार्क कर लीजिएगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। वैली, पासेस, सब कुछ आपको पेड कोर्स में लिस्ट बकायदा बना के दिया गया है, जहां आप फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यूके में है ये, ठीक है, उत्तराखंड।
गलत चुनना है आपको। रावी नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार है, जहां पे मध्य उच्च भूमि आप उसको कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स उसको कहते हैं आप। सतपुड़ा रेंज मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है, सदर्न एक्सटेंशन है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं लोकली। दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार केंद्रीय उच्च भूमि का ही हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पास है। पहला गलत हो गया। रावी कहां से आई यहाँ पे? नर्मदा है। रिवर्स कहां से निकल रही है, कहां मिल रही है, कौन सहायक नदी है, सब याद होना चाहिए। दक्कन का पठार एक ट्रायंगुलर भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। दक्कन ट्रैप में जालौर मिट्टी मिलती है, जिसका निर्माण बसाल्ट लावा के अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बसाल्ट लावा। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। बताएंगे फर्स्ट और थर्ड सही है। ये बात काली मिट्टी की हो रही है, बसाल्ट लावा ये सब आ जाए जहां पे तो वो काली मिट्टी है। ठीक, अब आपको बताना है फिर से, जो इंडिया का 12% भौगोलिक क्षेत्र है वो भारतीय शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है, मतलब इंडियन ड्राई जोन में आता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों को उष्ण कटिबंधीय एवं आर्द्र जलवायु वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, टॉरिड और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस मिलेंगी। थेरी डेजर्ट तमिलनाडु में है, छोटा सा है एक। हिमाचल प्रदेश ठंडे रेगिस्तान के एक विशाल क्षेत्र का घर है जिसे लाहौल और स्पीति कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? टॉरिड और ड्राई मिलेंगी। आप ही बताइए ह्यूमिड कैसे, आर्द्र कैसे मिल सकती हैं? शुष्क होगा ना ये क्षेत्र, तो ड्राई होगा, नॉट ह्यूमिड। गलत चुनिए, इनकरेक्ट चुनना है आपको। बॉम्पूका द्वीप, पोहाट भी कहते हैं इसको, लक्षद्वीप में है ये। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है। इनकरेक्ट बताना है, पहला गलत हो गया। बॉम्पूको नाम कितना अच्छा है, ये अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है। आइलैंड्स इंडिया के आपको याद रखने हैं, ठीक है, आइलैंड्स पे सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड्रॉट आइलैंड, अब जितने आइलैंड्स यहाँ पे कराए जाए एटलीस्ट उतने तो मार्क कर लेना। सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमिनदिवी और सबसे सदर्न मोस्ट को मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप, इनको 1973 में मिला के लक्षद्वीप बोल दिया गया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ये बिल्कुल। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। साउथ तलपटी द्वीप बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में है। साउथ तलपटी आइलैंड की बात हो रही है। पंबन आइलैंड मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। सी गलत हो गया। माजुली आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ये असम में है। ठीक है, इसको 33वां जिला घोषित किया गया है असम का। 53 देखिए। जौनसारी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है और एक कृषक जनजाति है। भोटिया उत्तराखंड की पहाड़ों में और उत्तर प्रदेश के तराई में रहती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रहती है और गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में। जनजातियों पे आ गया क्वेश्चन, सेकंड थर्ड ठीक है। ये आपकी उत्तराखंड की है, जौनसारी, जौनसारी उत्तराखंड। ये देखिए, अब स्थानीय तौर पर राजी जनजाति को बनरौत भी कहते हैं। बुक्सा जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये तो बहुत फेमस है, सारे सही हैं ये। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसको क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। और एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाले सीमा को जल विभाजक या जल सांभर कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं। करेक्ट पूछ रहा है ये आपसे, बिल्कुल ठीक है ये। 56 देखिए। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल पश्चिम घाट है और ये कहां गिरती हैं? जाके बे ऑफ बंगाल में। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को सिंगी खंबान या फिर शेरमुख कहते हैं। पहला दूसरा सही है।
इंडस, इंडस, इंडस को कहते हैं, ठीक है, सिंधु नदी की बात हो रही है। गलत चुनना है फिर से आपको। सिंधु नदी तंत्र जो इंडस रिवर सिस्टम है वो कहां से आ रही है? तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकरचू के निकट एक हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से आ रही है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, यहाँ इसे लोंगचेन खंबाप कहते हैं। रावी जो है वो सिंधु की ही एक सहायक नदी है। और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार में खरगोन के निकट होता है। डी गलत हो गया। चंबल नदी मऊ से आती है, मऊ, एमपी, मालवा प्लेटू से होते हुए और कोटा पहुंचती है। वहां पे गांधी सागर बांध भी इसी पे बना हुआ है। गलत चुनना है। इनकरेक्ट। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। बराकर दामोदर की सहायक है। सोन नदी गंगा की दक्षिणी तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है जो भेड़ाघाट पठार से निकलती है। और गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एक उदाहरण है। सी गलत हो गया। दामोदर नदी की बात हो रही है। इसको सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। बराकर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। इंडिया में इसको यार्लोंग सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। और इंडिया में कहां से एंटर करती है? सदिया कस्बे के पश्चिम में, तिब्बत में। बी हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों गलत हुआ? कहां से एंटर करती है आप ही बताइए। तिब्बत कहां से आ गया? अरुणाचल प्रदेश से ऐसे एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। पैटर्न रहता है इसका, पूरा ऐसा पैटर्न बना के आपको एक दिन करा दिया जाएगा सारा हैंड रिटन नोट से। 60 देखिए, गलत चुनना है आपको। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है। नर्मदा तीस्ता को छोड़ दें अगर, तो ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती हैं। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं। एक तो है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। आप बताना मुझे कौन सी है वो। कोयना, तुंगभद्र और भीम कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बी गलत हो गया आपका। देखिए, नर्मदा और तापी को छोड़ दें, तीस्ता कहां से आ गई यहाँ पे, आप ही बताइए। कितना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। गोदावरी को तो दक्षिण गंगा कहा जा रहा है, दक्षिण की गंगा ये कौन सी नदी को कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, 61 पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, करेक्ट चुनना है आपको। यहाँ पे रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और स्टेट से आपको सही मैच करना। आप पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको और बताइए क्या होगा आंसर। तो सी सही हो गया। देखिए, रंगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कोपिली आपका असम में है, और तिपाईमुख कहाँ है आपका? मणिपुर में। देखिए, पूरी लिस्ट आपको एक बार ये देखनी पड़ेगी। तो ये तो आपका सही हो गया, करेक्ट बताइए। श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ कही जाती है। संकोश एक नदी है जो भूटान से निकलती है, असम बांग्लादेश सीमा के पास पहुंच के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, असम और वेस्ट बंगाल के बीच की सीमा बना लेती है, नेचुरल बाउंड्री। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के हिजला नाम के ग्राम में है। हिजला मेले का आयोजन किया जाता है। करेक्ट पूछ रहे हैं, ये सभी सही है, ठीक है। 63 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। वेम्बनाड जो लेक है वो इंडिया की सबसे लंबी झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और प्राकृतिक मीठे पानी की एक झील है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील कौन सी है? देवताल, जो कुमाऊं में पड़ती है, कुमाऊं हिमालय। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ठीक है। फोर्थ क्यों गलत है? देवताल आपका गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल और कुमाऊनी गढ़वाल ल है ये, ठीक है, दो क्षेत्र हैं। गलत चुनना है आपको। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी में भारत का कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, ये 2006 में बना था एनडीएमए एक्ट से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये संकेत के तौर पे।
बी गलत है। इंडियन मीटरोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, स्टैब्लिश हुआ था ये 1875 में। तो कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ ले तो देखो काफी पुराना है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये पूछ रहा है कौन सी मिट्टी कितने परसेंट एरिया पे फैली हुई है। जैसे जलोढ़ 43.4, लाल 18.6, काली 15.2, लेटराइट 3.7। क्या हो जाएगा आंसर? सारे बिल्कुल ठीक है, तो परसेंटेज आप यहां से याद कर सकते हो कौन सी मिट्टी कितने परसेंट एरिया पे है। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख फसलें आपको चूज करनी है इसमें से, तो ये आपकी डी हो जाएगी। टी, कॉफी, रबर, चिनकोना, कैशनट्स काफी अच्छे मात्रा में लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी अन्य फसल की तुलना में ज्वार भूमि अपरदन के प्रति अधिक संवेदनशील है, मोर लायबल टू लैंड इरोजन। नीलगिरी, अन्नमलई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास कहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जो है वो वहां मिलते हैं जहां पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम पड़ती है। तो ये सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है आपका, जहां पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम पड़ती हो वहां ये पाए जाएंगे। 68 देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी और तुंगभद्र नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का कौन सा ड्रेनेज पैटर्न ये फॉलो करते हैं। तो अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, आप जानते हैं। पैरेलल फॉलो ये करते हैं, समानांतर वाला करते हैं, डेंड्रिटिक है जैसे। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इंडस है, गंगा है। ट्रेलिस पैटर्न जालीदार जो होता है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। रेक्टेंगुलर आयताकार जो पैटर्न है वो चंबल रिवर है, बेतवा नदी है। गलत चुनना है आपको यहाँ पे। वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब ये कौन से वन कितने रेनफॉल वाले इलाकों में पाए जाते हैं, इसी से डिसाइड होता है। रेनफॉल ही डिसाइडिंग फैक्टर है। आर्द्र पर्णपाती 100 से 2, शुष्क पर्णपाती 70 से 100, मरुस्थलीय जहां पे 30 सेंटीमीटर से कम बारिश है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार 200 से ज्यादा वाली में। क्या हो जाएगा आंसर? सी। इनकरेक्ट सी है। देखिए डेजर्ट वहां होगा जहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश पड़ेगी। ठीक है। देश में क्षारीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपको एमपी में देखने को मिलेगा। पलाश यूपी का राजकीय पुष्प है। यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, मल्टीपर्पज ट्री का एक एग्जाम्पल है। सिर्फ दूसरा सही है। लार्जेस्ट एरिया हमारे प्रदेश में पाया जाता है, और यूकेलिप्टस नहीं है, खेजरी है। यूकेलिप्टस एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। 71 देखेंगे। लीजा करके जो होता है वो चीड़ के वनों से प्राप्त होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट नॉन प्रिमिटिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज। कत्था खैर वृक्ष की लकड़ी से मिलता है, और वो जो पान पे लगाते हैं रेड रेड। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ के वृक्षों को जंगल में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। सेकंड और थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? नॉट हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड। गलत चुनना है आपको अब यहाँ पे। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ यूपी में है, नेशनल ब्यूरो फॉर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्यूटोना मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। भोजपत्र जो है, हिमालयन बर्च जो है वो हिमालय में मिलता है। कोई गलत नहीं है इसमें से। गलत चुनना है अब आपको, इनकरेक्ट। हुगली नदी में सिल्ट जमा होने से रोकने के उद्देश्य से 1975 में फरक्का बैरेज बनाया गया। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत हुई, और रेहान परियोजना का निर्माण यूपी के सोनभद्र में पीपरी नामक स्थान पर रेहान नदी पे हुआ है। ये भी सब सही है। 74 देखिए कौन सा गलत है। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान हिमाचल प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय एमपी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी हमारा मेरठ। वी शुड स्माइल। चलिए बी गलत हो गया। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। अब आपको फिर से देखने हैं। चक्राता यूपी उत्तराखंड में है, देहरादून। हफलौंग असम में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है, शिमला से थोड़ा दूर पड़ता है ये। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट कौन से हैं?
ये कह रहा है ये, इसमें से डोरमेंट चुनना है आपको, इसमें से कोई नहीं है, ये सब बढ़िया एक्टिव वॉल्केनो है। एटना इटली में है, लावा जो है वो आपका मोना लाओ वॉल्केनो है, ये यूएसए में है। एरेबस आपका मिलेगा अंटार्कटिका में। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाली 3 प्रमुख गैसें, 3 से ज्यादा गैसें निकलते हैं लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछ रहा है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम। तो पहली 3 है प्रमुख, ये 3, ये भी निकलती हैं, याद रखिएगा। अब दूसरी होंगी, अन्य में आएंगी ये। अब आपको फिर से देखना है स्टेटमेंट्स, यहाँ पे रॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। आग्नेयशैलें, इग्नियस रॉक्स कैसे बनी है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा या लावा, इनको प्राथमिक या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक कैसे बनी है? दबाव, आयतन, तापमान से जो चेंज हुए। आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी मिलती है, सेडिमेंट्री मिलती है। आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक। बताइए, ये भी सब सही है, सही चुनिए आप। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जो है ये जैविक क्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। समताप यानी स्ट्रेटोस्फियर, ये पूरे वातावरण का सबसे ठंडा हिस्सा है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे मध्य मंडल से वापस आती है, मीजोस्फीयर से वापस आ जाती हैं। और आयन मंडल की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ओजोन परत आपको मिलती है। ये करेक्ट पूछ रहा है तो सिर्फ पहला सही है। अरे भाई देखो, ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, ठीक है, और मीजोस्फियर सबसे ठंडा है, मीजोस्फियर। और जो रेडियो वेव्स वापस आती हैं वो आयनोस्फियर से आती हैं, ये आयन मंडल से आती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और टाइफून्स जाना जाता है पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में, और विली विलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बताइए, ये ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछता है काफी। इसमें गर्म स्थानीय पवन, हॉट लोकल विंड बताना आपको कौन सा है? ब्लिजर्ड, लेवेंटर, सिमुम, या इसमें से कोई नहीं है? तो सिमुम आपकी हॉट विंड है, सहारा और अरेबियन डेजर्ट की। गलत चुनना है आपको। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही अफ्रीका से गुजरती हैं। और भूमध्य और मकर दक्षिण अमेरिका से। और विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन सबसे कम कहां पे होता है? इक्वेटर पे होता है। बताएंगे इनकरेक्ट कौन सा है? कोई गलत नहीं है, सब सही है बिल्कुल। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले द्वीपों का आपको चयन करना है, इसमें से यूरोप में कौन से आते हैं? देखिए, ये तो आसान है क्वेश्चन। यूरोप महाद्वीप में आने वाले द्वीपों का आपको चयन करना है, कोई है ही नहीं इसमें से। जापान, ये एशिया के हैं ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये सारे आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैरासिल द्वीप समूह, ये आप अपने मैप में, एटलस प्लीज 15 मिनट रोज 15 मिनट्स गिव टू एटलस इज इक्वल्स टू एटलस। एक एक कॉन्टिनेंट करके याद करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। पैरासिल ये आपका चीन, ताइवान, वियतनाम इस पे दावा करता है। स्पार्टली को चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी और फिलीपींस, अलग अलग टाइम पे थोड़ी सी लड़ाई रहती है। सेनकाकू द्वीप चीन और ताइवान दियावू द्वीप कहकर अपना दावा इस द्वीप पर करता है। ये भी सही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे आइलैंड्स आए हैं इनको फटाफट मार्क करो, तभी समझना कि पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा मत समझना। गलत विकल्प चुने। मृत सागर जो है एक खारे पानी की झील है, डेड सी की बात हो रही है, जिसकी सीमा जॉर्डन और इजराइल और वेस्ट बैंक से लगती है। तिबारियास लेक है उत्तरी इजराइल में, कब्जे वाली गुलान हाइट्स और गैलिली क्षेत्र के बीच स्थित है। कोई नहीं है इसमें से आंसर। डेड सी हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये, ठीक है। डेड सी जो है वो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक की सीमा पे है, ठीक है। और ये आपका गुलान हाइट्स और गैलिली रीजन के बीच में, ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट कोई नहीं है। अभी फिर से कुछ पासेस दिए हुए हैं, आप देख लो जरा। बनिहाल, जोजिला, खारदुंग, फोर्टुला। सॉल्व करो इसको। फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। जोजिला कहाँ है आपका? जोजिला आपका मिलेगा ग्रेट हिमालयास, मतलब वृहत हिमालय में। और कौन सा गलत हुआ? थर्ड गलत हुआ। खारदुंगला कहाँ मिलेगा? लद्दाख रेंज में।
ठीक है, ये इंटरचेंज है। 87 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल, जिसका उपयोग मछली पालन और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल्स ऑफ केरला। कश्मीर हिमालय करेबा के निर्माण के लिए बहुत ही फेमस है। केसर की एक स्थानीय किस्म है। जाफरान की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ये दोनों बातें सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोलिन पर्वत श्रृंखला, जोलिन कहां पे है? नॉर्वे स्वीडन के बीच में। वॉसेजेस ब्लॉक पर्वत है फ्रांस का। ब्लैक फॉरेस्ट एक विशाल वन पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम अमेरिका के वार्डन वुटमर्ग राज्य में स्थित है। ये ठीक है तीनों। 89 देख लो। ब्रोमेलियाड क्या है? ये एक पौधा है जो पत्तियों में वाटर स्टोर कर सकता है। सिडार, हेलॉक, कैल ये पौधे हैं अर्ध सदाबहार वनस्पति, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है ये, इसके अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। जलोढ़ मिट्टी में लालीपन लौह के यौगिक आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। एलुवियल सॉइल रेड क्यों होती है ये कह रहा है, होती ही नहीं है। हिंट मिल गया आपको, ठीक है। ये बात हो रही है रेड सॉइल की। सही चुनना है अब आपको। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाएं, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। खासी और जयंतिया पहाड़ी एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से असम और मेघालय का हिस्सा है। एक 21 जनवरी 1972 को खासी, गारो, जयंतिया को मिला के एक नया राज्य बना दिया मेघालय। बिल्कुल ठीक। 91 देखेंगे। गेहूं और सरसों जो हैं वो पैरेलल क्रॉप यानी कि समानांतर फसलों का एक उदाहरण है। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। हरित क्रांति के दौरान मेनली मैक्सिकन किस्म का गेहूं यूज हुआ था और गोल्डन धान की किस्म में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट, याद रखना। गलत चुनना है आपको। भारत के नीति आयोग द्वारा अब तक कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की पहचान की जा चुकी है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अनुसार देश में 127 क्षेत्र हैं और देश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। कोई गलत नहीं है। फिर से गलत पूछ रहा है। आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु कौन सी जलवायु है? ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेट क्लाइमेट या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। नारकोंडम एक आइलैंड है जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो है इंडिया का। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह से अलग करता है। ये भी कोई गलत नहीं। 94 देखिए, फिर से इनकरेक्ट बताना है। थाईलैंड और मालदीव हिंद सागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो इंडिया के पड़ोसी हैं। हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली केरला पुन्नामदा कयाल में होती है। भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री है, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी छोरों के समय में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 ही घंटे का अंतर है। पहला गलत हो गया। थाईलैंड और मालदीव नहीं है, श्रीलंका और मालदीव है। ये तो आपने देखी होगी नेहरू ट्रॉफी, एक पिक्चर थी ना वो टाइगर श्रॉफ की, बागी, उसमें दिखाई है ये, शायद फर्स्ट मूवी थी उनकी। गलत चुने, इनकरेक्ट चुनना है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स हैं कालगूरली और कूलगाडी, नाम देख रहे हो, यहाँ पे गोल्ड के काफी भंडार हैं। ग्रेट प्रशांत कचरा पैच, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की बात हो रही है, अलास्का और कैलिफोर्निया के बीच यूएसए के पश्चिमी तट पे है। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2006 के मध्य एक हिमालय दर्रा नाथुला फिर से खोला गया था, रीओपन किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर बताओ फटाफट से। तो बी गलत हो गया। ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बैच है ना, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है, यूनाइटेड स्टेट्स हवाई, हवाई है यहाँ पे, ये नहीं है आपका अलास्का, नहीं है, हवाई है, नॉट अलास्का। गलत चुनना है आपको। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की एक परत मध्य मंडल के संपर्क में आने में जल जाते हैं, मतलब मीजोस्फीयर से टकराते हैं और जल जाते हैं। क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, सिलिकेट और एल्यूमिनिया होता है। अंदर वाली जो परत है उसको कोर कहते हैं, निकल और लौह से बनी है इसलिए नीफे कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा उत्तर पूर्व के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, ऐसे करके सॉल्व कर लो उसको, मेघालय और त्रिपुरा। बताओ, डी गलत हो गया ना।
नहीं गुजरती, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। अब देखो फिर से, सिंधु जो है वो भारत में हिमालय नदी में सबसे पश्चिमी है, वेस्टर्न मोस्ट है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। पुनपुन यमुना की सहायक नदी है और शिवनाथ मेघना नदी की सहायक नदी है। पहला दूसरा सही है। पुनपुन गंगा की सहायक नदी है और शिवनाथ जो है, शिवनाथ, हसदो, ये सब महानदी की सहायक नदी है। अब आपको मैच करने वेजिटेशन और लोकेशन, फटाफट मैच करो पॉज करके। ए है आंसर। चैपरल है आपका नॉर्थ अमेरिका, मकीस है आपका दक्षिण यूरोप, फिनबॉस है दक्षिण अफ्रीका और मैली स्क्रब, मैली गुल्म्स भी कहते हैं इसको, ये है ऑस्ट्रेलिया। फिर से आपका मैच करो क्लाइमेट टाइप और लेटर कोड, जलवायु का प्रकार और अक्षर, पॉज करके मैच करो उसको। सी हो जाएगा इसका। ये आपका भूमध्य सागरीय है CSA, आर्द्र वाला है DF, टुंड्रा है ET, गंदे होते हैं क्वेश्चन, ध्रुवीय हिमटोपी है EF। आखिरी सवाल है आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे। रावी और चिनाब के बीच की जो भूमि है उसको रचना दोआब कहते हैं, इनके नाम पे रचना, दो के नाम पे, मतलब दो नदियों के बीच का कहलाता है दोआब। ब्यास सतलुज बारी है और आपका ब्यास और रवि छज्ज। बताओ, पहला सही है केवल, रचना, चना, रवि चिनाब, ये ऐसे याद करने होते हैं। ब्यास और सतलुज के बीच में है बिस्ट, ये इंग्लिश में याद करना, ऐसे ही ज्यादा आसान पड़ेगा। और चिनाब और झेलम के बीच में है छज्ज और ब्यास और रावी के बीच में है बारी। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। प्लीज अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, कितने आपके ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तुक्का हो रहा है चाहे कैसे हो रहा है, आप जरूर कमेंट कीजिए, उससे आपका ही हौसला बढ़ेगा। और हौसला डुबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं सही हो रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, जरूर सही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।